अब रेफरल के नाम पर मरीजों की भाग दौड़ नहीं होगी। बिहार सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए रेफरल व्यवस्था में व्यापक बदलाव किए हैं और नई व्यवस्था के मुताबिक डॉक्टर तभी रेफर कर सकेंगे जब उनके अस्पताल में इलाज की सुविधा ना हो। साथ ही पोर्टल पर भी ओपीडी से लेकर डिस्चार्ज तक हर प्रक्रिया ऑनलाइन दर्ज अब होगी। तो जो भी डॉक्टर ऐसा करते हैं तो सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए, नहीं तो उनका भी लेने के देने पड़ जाएंगे और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई वो कर दी जाएगी। तो बता दें कि जिले में ही इलाज, कम परेशानी और सरकारी अस्पतालों पर भरोसा, ये सब मरीजों के लिए किया जा रहा है। बिहार में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक जवाबदेह, पारदर्शी और मरीज केंद्रित बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने रेफरल व्यवस्था को लेकर व्यापक दिशा निर्देश जारी किए। अब मरीजों को बिना ठोस चिकित्सीय कारण के बड़े अस्पतालों में रेफर नहीं किया जाएगा। विभाग का लक्ष्य है कि मरीजों को उनके निकटतम सरकारी अस्पताल में ही बेहतर और समयबद्ध इलाज मिले तथा जिला अस्पतालों में उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित हो। यह नई व्यवस्था 7 निश्चय 3 के तहत संचालित सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन और संकल्प का हिस्सा है। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि अनावश्यक रेफरल पर रोक लगाने से मरीजों की परेशानी कम होगी, इलाज में तेजी आएगी और बड़े अस्पतालों पर भी अनावश्यक दबाव घटेगा। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने समीक्षा बैठकों में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मरीजों को केवल उन्हीं परिस्थितियों में उच्च संस्थानों के लिए रेफर किया जाए जब संबंधित अस्पताल में आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न हो। उन्होंने कहा कि जिला अस्पतालों और अन्य सरकारी स्वास्थ्य संस्थान संस्थानों में उपलब्ध विशेषज्ञ चिकित्सकों कि आधुनिक उपकरणों और संसाधनों का पूरा उपयोग किया जाना चाहिए ताकि लोगों को अपने ही जिले में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। स्वास्थ्य विभाग के सचिव कुमार रवि द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सभी सिविल सर्जनों को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्थानीय स्तर पर मरीजों का उपचार प्राथमिकता के आधार पर हो और केवल आवश्यकता होने पर ही रेफरल की प्रक्रिया अपनाई जाए। नई व्यवस्था के तहत अब बिहार हेल्थ एप्लीकेशन विजनरी योजना फॉर ऑल पोर्टल को पूरी तरह लागू किया जाएगा। इस पोर्टल पर ओपीडी, आईपीडी और दुर्घटना और इमरजेंसी में आने वाले प्रत्येक मरीज की पूरी उपचार प्रक्रिया डिजिटल रूप से दर्ज होगी। मरीज का पंजीकरण, डॉक्टर की सलाह, जांच, दवा, भर्ती, रेफरल और उपचार से जुड़ी सभी जानकारियां ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगी। भर्ती मरीजों का आभा आईडी बनाकर उनका इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड EHR भी तैयार किया जाएगा, जिससे भविष्य में इलाज और अधिक आसान और प्रभावी हो सकेगा। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिला अस्पतालों को 7 दिनों के भीतर ICU और 24/7 इमरजेंसी सेवाओं को पूरी तरह सक्रिय करने, चिकित्सकों एवं पारा मेडिकल कर्मियों का भव्य पोर्टल BHAVYA पोर्टल पर पंजीकरण कराने, ऑनलाइन ड्यूटी रोस्टर अपडेट करने और अस्पताल में उपलब्ध सभी चिकित्सा डॉक्टरों की सुविधाओं की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करने का निर्देश दिया गया। तो बता दें कि नई गाइडलाइन के अनुसार किसी भी मरीज को रेफर करने से पहले संबंधित डॉक्टर को यह प्रमाणित करना होगा कि आवश्यक इलाज की सुविधा उस अस्पताल में उपलब्ध नहीं है। प्रत्येक रेफरल का स्पष्ट कारण दर्ज करना अनिवार्य होगा। साथ ही मरीज की पेशेंट जर्नी ऑफ भव्य पोर्टल पर अपडेट कर उसकी कंप्यूटराइजेशन भी प्रति मरीज या उसके परिजनों को उपलब्ध कराई जाएगी। तो बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के मंत्री निशांत कुमार है वो काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं और एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं ताकि बिहार में स्वास्थ्य सुविधा वो और मजबूत हो सके। किसी भी तरह की गरीब हो या लोग हो, उन्हें किसी भी तरह की मरीज हो, उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत ना हो और जिस अस्पताल में मरीज भर्ती कराया गया है वहां बिना रीजन के उसे किसी और अस्पताल में रेफर बिल्कुल भी ना करे। नहीं तो अगर ऐसे डॉक्टर करते हैं तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें।